देखो कल देखा था हमने बाइनरी ट्री, क्या देखा था? बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री है, एक ए है, इसका एक चाइल्ड बी है, इसका एक चाइल्ड सी है। जो बाइनरी ट्री है ना, देखा जाए तो 1 2 मेनी रिलेशनशिप में आता है। मतलब एक नोड है ए, उसके 2 चिल्ड्रन या मल्टीपल चिल्ड्रन है। ऐसे ही बी है, ठीक है, तो डी हो गया और फिर ई हो गया और फिर एफ हो गया और ये फिर जी हो गया। इसके लेफ्ट में नल है, इसके राइट में नल है, इसके लेफ्ट में नल है, इसके राइट में नल है, इसके लेफ्ट में नल है, इसके राइट में नल है, इसके लेफ्ट में नल है, इसके राइट में नल है, ठीक है। तो नोड तो ये एक ही है, इसमें 2 नल क्यों आ रहे हैं? जैसे इस नोड के लेफ्ट में इसका एड्रेस है अच्छा और इस नोड के राइट में इसका एड्रेस है। मतलब अगर देखा जाए तो कैसे था, लास्ट टाइम किया था हमने, हाँ, बताया। ऐसे ऐसे बनाया था ना, एक नोड, ये डेटा है, ये लेफ्ट का पॉइंटर है, ये राइट का पॉइंटर, ठीक है। ये सर्कुलर उसकी तरह हो जाएगा, हाँ, डबली डबली की तरह। डबली की तरह, ठीक है। अब देखते हैं बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल, यानी कि ट्री को ट्रेवल करना। इसमें भी सिर्फ प्रोग्राम ट्रेवल्सल मेथड, बिल्कुल, ठीक है। ट्री ट्रेवल्सल मेथड, ठीक है। और जो ट्री ट्रेवल्सल मेथड है, ये होते हैं आपके 3। एक होता है इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्री ऑर्डर, फोन, ठीक है। और तीसरा है आपका पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। इन ऑर्डर में क्या होता है जी आपका? इन ऑर्डर में है लेफ्ट, रूट और राइट, ठीक है। इन ऑर्डर में क्या लिखते हैं हम? लेफ्ट, रूट, राइट। प्री में लिखते हैं हम रूट, लेफ्ट, राइट, ठीक है। मतलब जो इन ऑर्डर में ट्रेवल करते हैं हम, लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। ऐसे ही प्री ऑर्डर में क्या करते हैं? रूट, लेफ्ट और राइट। रूट पहले आ गया ना, फिर प्री मतलब। और पोस्ट ऑर्डर में होता है आपका लेफ्ट, ये ऑब्जेक्ट पे राइट, काम करेंगे। ट्रेवल्सिंग है। ट्रेवल्सिंग मतलब इसमें हर एक, मतलब ट्री के हर एक नोड पे जाना। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, ज़्यादा आपने ट्री के हर एक नोड पे जाना, ठीक है। लेफ्ट, राइट और रूट, ठीक है। क्लियर? अब देखते हैं, हो गया? तो मतलब जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे ट्री को ट्रेवल करना है, ट्री के हर एक नोड पे जाना है, तो उसके लिए इन ऑर्डर मेथड है, प्री ऑर्डर मेथड है और पोस्ट ऑर्डर मेथड है। जो इन ऑर्डर मेथड है उसमें लेफ्ट, रूट, राइट सीक्वेंस होता है। प्री ऑर्डर में रूट, लेफ्ट, राइट होता है। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट, राइट, रूट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे प्रैक्टिकल। जैसे मेरे पास एक ट्री है, ए बी सी, ठीक है। अब इसको ट्रेवल करना है इन ऑर्डर में। किसमें जी? इन ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में और पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है। इन ऑर्डर में क्या होगा जी? देखो ध्यान से, इन ऑर्डर में कैसे ट्रेवल करेंगे हम शुरू करेंगे रूट से। किसे? रूट से, ठीक है। और इन ऑर्डर में क्या था? इन ऑर्डर में था आपका लेफ्ट, रूट राइट और राइट, ठीक है। ये था ना, लेफ्ट, रूट, राइट, ठीक है। तो हम रूट के पास जाते हैं पहले, पर पहले लेफ्ट विजिट करना है पूरा। लेफ्ट में गए, फिर इसके लेफ्ट में जाते हैं, इसका लेफ्ट खत्म हो गया, ठीक है। लेफ्ट खत्म हो गया यानी कि क्या हुआ? रूट, बी हो गया रूट, तो क्या लिखेंगे? बी,
हो गया बी, ठीक है। और बी के राइट में जाते हैं, राइट भी नल हो गया, खत्म हो गया, हो गया। तो बी का लेफ्ट भी हो गया, बी का राइट भी हो गया, रूट भी हो गया, तो हो गया लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे ए गए यहाँ पे, ठीक है, ए है, इस ट्री की बात करते हैं, जैसे इस ट्री की बात करते हैं, एक ही है ना, ये ट्री। ठीक तो इस ट्री में क्या है, 3 सब ट्री है, एक ए, एक बी और एक सी। सी ए भी सब ट्री ही तो है, 3 ट्री से मिलकर एक बना मेन ट्री बना है। एक ट्री तो सब ट्री है कई सारे, ठीक है। अब देखा जाए तो एक ए है, एक बी है, सी है, 3 ट्री है, ठीक है। अब हम ए ट्री की बात करते हैं, तो लेफ्ट में क्या है जी, बी, राइट में क्या है, सी, ठीक है। तो क्या हुआ, लेफ्ट रूट राइट, ये होगा लेफ्ट यानी कि बी, रूट यानी कि ए, और राइट यानी कि सी। तो क्या लिखेंगे हम, बी ए सी लिख देंगे। ऐसे ही हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं। प्री ऑर्डर में क्या है जी आपका, पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। इस ट्री की बात करते हैं, तो पहले रूट में क्या आएगा, ए, फिर लेफ्ट में जाते हैं, और फिर राइट में जाते हैं, ठीक है, ए बी सी। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा जी, पहले लेफ्ट, राइट और फिर रूट। तो इस ट्री की बात करते हैं, तो लेफ्ट में क्या है, बी, लेफ्ट में क्या है, बी, ठीक है, राइट में क्या है, सी, और रूट में क्या है, ए, हो गया, ठीक है। फिर जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसका निकालते हैं इन ऑर्डर, क्या निकालते हैं, इन ऑर्डर, ठीक है। इन ऑर्डर निकाले तो कैसे होगा, अब इस पूरे को ट्री माने, तो इस पूरे ट्री में लेफ्ट में क्या होगा जी, ये वाला है बी डी ई, और राइट में क्या है जी, ई एफ जी कर लेते हैं, ठीक है। राइट में क्या है, ए के लेफ्ट में क्या है, ये वाला ट्री है, और राइट में क्या है, सी एफ जी, ठीक है। फिर लेफ्ट में खुद एक ट्री है, सब ट्री है, तो इसके बी के पास आते हैं। बी में लेफ्ट में क्या है, बी, बी के लेफ्ट में क्या है, डी, और फिर बी और ई है, ये हो ना। और फिर यानी कि क्या, वो पहले लेफ्ट कंप्लीट करते हैं। लेफ्ट कंप्लीट करने में क्या आएगा यहाँ पे, डी बी ई होगा, और फिर ए हो गया, लेफ्ट पूरा हो गया, हाँ डी बी ई है ना, ई, ठीक है, ई, और फिर हो गया, और फिर रूट मतलब लेफ्ट पूरा हो गया, तो रूट ए, राइट में क्या आएगा, राइट में फिर से सी है, तो राइट में क्या आएगा, लेफ्ट रूट राइट यानी कि एफ सी जी। तो क्या आएगा जी आपका, एफ सी जी, हो गया ना। अगर देखा जाए तो क्या हुआ, ये आपका लेफ्ट है, नहीं पहले सिंपली देखे तो लेफ्ट राइट रूट है ना, और फिर लेफ्ट रूट है ना, फिर राइट, और इसमें भी क्या है, फिर लेफ्ट रूट राइट। ये तो इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव में भी आता है ये, इसकी पूरी कोड नहीं होती सर, हाँ। जैसे इसकी होती है सर्कुलर की, वैसे इंग्लिश की ऐसे सिंगली कितने हो गए फंक्शन, 12 सारे 15 बना रही हूँ 14 हो गए, 14 हो गए, ठीक है। 4 रह गए सर सिंगली को तो आते ही नहीं है, पर इनमें सर्कुलर के आते हैं सिंगली बन गया, सर्कुलर बन गया, हैं। तो नहीं सर ऐसा नहीं जहाँ नल है वहाँ पे आप क्या कर दोगे, वापस हेड डाल दोगे, खत्म कहानी। सर्कुलर में नल ही तो नहीं होता, जहाँ नाला में हेड डाल दो। हाँ जो क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट में टेम्प का नेक्स्ट नल की जगह हेड डाल दोगे, बस हो गया खत्म। कहानी खत्म। बन गया जी सर्कुलर, ठीक है। लेकिन ये है इससे करने से ये बड़ा गाँव खुल गया क्या? नहीं नहीं मतलब बेसिक क्लियर हो गया, हाँ प्रोग्रामिंग स्किल्स क्लियर हो गई, और तो है ना, दिमाग पे ले गए। ठीक है। इन ऑर्डर हो गया, प्री ऑर्डर की बात करते हैं। हो गया,
हाँ सर हो गया। सर्चिंग करा दिया था, बाइनरी सर्च कर लो जल्दी से। अब बता रही हूँ, कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। जो आपने पहले एक काम किया था वो तो मैंने कर लिया है। मैं वो आपकी सर वो मेल चेक कर रहा था, इसमें आपने फॉरवर्डिंग में डलवा रखा है ना, तो सारी ईमेल दूसरे वाले मेल पे जा रही है, अच्छा अच्छा इन्फो पे नहीं आ रहा कोई भी। हाँ, तो मैं उसी वो को वेरीफाई कर लिया था, हाँ वेरीफाई कर दिया था। तो आ गया ऐड यहाँ पे साइट में। आना तो चाहिए, देखो साइट लिस्ट। अच्छा आपने ऑटो डाल रखा है क्या? जो भी डालेगा उसकी अपने लिस्टिंग हो जाएगी। हाँ आ गया मुझे क्या। हार्डवेयर में ना, हाँ और 2 दिन डाल देना अपना अपना पूरा। मैंने इसमें नेम वेम नहीं डाला, वो नंबर नहीं डाला, नंबर डालने की जरूरत तो नहीं है, मैं डालूँ? नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, ताकि और दोबारा सर्च कर देता हूँ, फिर हाँ, डाल दूँगा। क्योंकि ये पेज ना बड़ा ये होता है, ऐसी होता है इस पेज का। ये तो सर एक ब्रीफिंग आई है, एक बैनर सा बढ़िया सा बना के कर दो ना मेन पेज पे, हाँ वो भी कर दूँगा। कहाँ बताओ, वहाँ पे कर दूँ जहाँ आपको ठीक लगे, जहाँ रिस्पॉन्स आए वहाँ कर दो। मेन पेज पे कर दो सबसे पहले, और मैं यहाँ पे कर दूँ, एक बैनर लगा दूँ बढ़िया से। आप लगा दो, बड़ी ठीक है कृपा ना? होगी। ठीक है। जय माता दी। ठीक है। प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर का मतलब क्या है आपका कि रूट लेफ्ट राइट होता है, रूट लेफ्ट राइट। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो रूट को विजिट किया। सर अगर मैं इसे फॉरवर्डेड हटा दूँ तो सीधा मेल नहीं जाएगी? हम्म, अगर मैं इसकी फॉरवर्डिंग हटा दूँ दोनों की, हम्म। तो मेल सीधा इसी पे आएगी ना? हाँ तो इस पे आ रही है वो मेल, इस पे इसका मेल खोलोगे तब तो मेल सर मैं दिखा रहा हूँ, तो मेल फॉर इंडिया पे है, मैं ये तो भी बात कर रहा हूँ। होगा ठीक है। ना तो इसका। हाँ अब पहले रूट विजिट करेंगे, रूट में गए, हो गया ए, फिर इसके लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में फिर से रूट आ गया बी, BD है ना। अब फिर बी के लेफ्ट में जाते हैं, फिर डी, फिर ये रूट ही तो है। हर एक नोड अपने आप में क्या होता है, एक सब ट्री है ना। फिर हम हो गया, तो रूट कंप्लीट हो गया, इसका राइट कंप्लीट, फिर रूट लेफ्ट, ठीक है, यानी कि ई बचा फिर, ई है ना, हो गया। अब ये इसका जो ए है, ए का लेफ्ट पूरा हो गया, ठीक है। तो रूट लेफ्ट में गए और राइट में जाते हैं, राइट में क्या है फिर सी, ठीक है, फिर एफ और फिर जी जी, हो गया। तो देखो यहाँ पे रूट, ठीक है, ये रूट है और ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, ठीक है। फिर रूट है, फिर लेफ्ट में है, ठीक है। और फिर रूट है, और फिर है ना लेफ्ट में और फिर राइट में है ना। हो गया, प्री होगा। प्री ऑर्डर हो गया, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं। पोस्ट में क्या आता है आपका, लेफ्ट विजिट करते हैं, फिर राइट विजिट करते हैं और फिर रूट लिखते हैं। मतलब रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब प्रिंट होना, रूट का मतलब प्रिंट होना, प्रिंट होगा। ठीक है। इन ऑर्डर में हाँ, हर एक ऑर्डर में रूट का मतलब क्या है, प्रिंट होना, ठीक है। रूट का मतलब क्या होगा, प्रिंट होना। तो पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले हम ए के पास जाते हैं, इस जगह बी के पास, यानी कि हम क्या है, पहले लेफ्ट राइट रूट है ना, तो पहले लेफ्ट 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 गए, ठीक है। डी के तक पहुंच गए, मतलब ए का लेफ्ट जगह खाली नहीं है, बी के लेफ्ट में गए, बी का लेफ्ट भी खाली नहीं है, डी का लेफ्ट खाली है, डी का लेफ्ट खाली है, तो लेफ्ट मतलब अब ये रूट हो गया ना, फिर हाँ। लेफ्ट, इसका राइट भी खाली है नहीं, ठीक है। डी का राइट भी खाली है, तो लेफ्ट खाली है, राइट खाली है, तो डी बचा, तो डी लिख दिया। इसको देख रहे हैं खाली, बस जैसे ऊपर प्री ऑर्डर में किया था वैसे इसको कर दो पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट। देखो समझ लो ध्यान से, जो मेन टेक्निकल चीज़ है ना, वो तो एक आसान तरीका अलग चीज़ है, मेन तरीका सोचो। अगर हम ए की बात करते हैं, ए एक ट्री है, उसकी बात करते हैं, तो लेफ्ट ये पहले आएगा, ठीक है। और फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा, यानी कि ए सबसे बाद में आने वाला है ना, तो बाद में लिखते हैं सबसे ए, लिख दिया जी, ध्यान से टॉपिक समझ लें। और फिर अब लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में फिर क्या है जी, ठीक है, बाद में लिख दिया ना ये। अब ये लेफ्ट में क्या है, डी ठीक है। तो जैसे ये देखो यहाँ पे
ये ए के बाद की बात करें तो ये लेफ्ट में, ये राइट में, और फिर ए। तो ए बाद में आ रहा है ना सबसे लास्ट में, अगर इस ट्री को देखा तो ये सबसे लास्ट में लिख दिया ए, है ना। फिर अब इसकी बात करते हैं, राइट की बात करते हैं, क्योंकि राइट है ना पहले। राइट में फिर से क्या है, सी एक सब ट्री है ना फिर से। हाँ तो इसमें क्या होगा, है ना, लेफ्ट राइट रूट हो जाएगा, यानी कि सी लास्ट में आएगा, लेफ्ट में आएगा एफ आएगा, और जी राइट में आएगा। हो गया क्लियर। यानी कि एफ जी सी, यानी कि हम लिखेंगे, ठीक है, सी है ना, जी और एफ, एफ जी सी हो गया। अब ए का राइट पूरा हो गया, अब ए के लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में कि फिर क्या है जी, बी एक सब ट्री है कुछ, तो बी सब ट्री है, तो डी ई बी लिखेंगे हम, ठीक है, तो डी ई बी लिखेंगे। हो गया। अब इसी को सोचते हैं ऐसे तरीके से, थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये तो एक तरीके से लेमन लैंग्वेज के तरीके से, मतलब लेमन का मतलब क्या है, एक आम आदमी तरीके से सोच लिया, सिंपली कॉमन वाले तरीके से सोच लिया। थोड़ा टेक्निकल सोचे तो क्या है, इसमें हर एक नोड क्या है, अपने आप में एक सब ट्री है, ठीक है। ए सब ट्री है तो, है ना, ए एक सब ट्री है, तो ए के बाद बी एक सब ट्री है, डी और ई। यानी कि अगर बात करें पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले लेफ्ट में जाते हैं, तो ए के लेफ्ट में जाते हैं, ए का लेफ्ट बी है, पर बी भी खाली नहीं है, बी का लेफ्ट जाता है डी, डी का लेफ्ट खाली हो गया, ठीक है। डी का लेफ्ट राइट खाली है, मतलब क्या हुआ, डी का डी में देखते हैं तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट राइट रूट, तो डी का लेफ्ट नल, राइट नल, तो क्या रूट में क्या आएगा, डी, रूट में क्या आएगा, डी आ गया ना, डी हुआ ना। लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट राइट रूट हो गया। फिर अब ये अभी हम किसके, अब डी खत्म हो गया, डी तो विजिट कर लिया, अब इससे ऊपर कौन सा है, बी, किधर आएंगे, बी के पास आएंगे, बी के पास, पहले बी के पास आएंगे, तो बी का लेफ्ट पूरा हो गया ना, अब राइट हो, अब बी के राइट में जाएंगे, क्योंकि क्या है, लेफ्ट राइट रूट है ना, तो बी के राइट में जाते हैं पहले। अब डी के पास है तो बी के पास जाएंगे ना, पहले बी के पास जाएंगे, बी के राइट में जाते हैं, बी के राइट में फिर लेफ्ट जाते हैं, बी का लेफ्ट फिर खाली है, तो लेफ्ट राइट रूट, यानी कि ई बचा से क्या बचा, ई, क्या लिखेंगे, ई हो गया, ई। अब फिर से ऊपर जाते हैं, बी का लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, तो बचा क्या, खुद वो बी, लेफ्ट खत्म हो गया ना, मतलब हाँ। डी भी खत्म है, ई भी खत्म है, निकाल दो यहाँ से, खत्म, डिस्ट्रॉय। तो क्या बचा, ई, क्या बी, क्या बचा, बी बच गया, ठीक है। इसके बाद फिर से अब हम क्या जाएंगे जी, अब ए के बाद आते हैं, ए का लेफ्ट तो विजिट हो गया ना, ए का लेफ्ट विजिट हो चुका है, अब कहाँ जाएंगे, राइट के पास, कहाँ जाएंगे, राइट के पास। राइट में फिर से सी है, एक सब ट्री है खुद, तो सी के खुद लेफ्ट में जाएंगे, एफ क्या है, फिर से एक सब ट्री है, तो एफ के लेफ्ट में जाते हैं, तो एफ का लेफ्ट राइट रूट, तो एफ बचा। अब आ जाते हैं सी के पास, एफ तो खत्म हो गया, डिलीट हो गया, सी के पास आते हैं, सी के पास जाएंगे तो क्या होगा जी आपका, ठीक है, सी के पास आते हैं, तो इसके राइट में जाएंगे, लेफ्ट में हो गया, राइट में जाएंगे, जी, तो जी, और जी एक सब ट्री है खुद, तो लेफ्ट राइट रूट, तो जी बचा सिर्फ। अब ऊपर जाते हैं सी के पास, सी का लेफ्ट खत्म हो गया, राइट खत्म हो गया, तो क्या बचा, सी, क्या बचा, सी, ठीक है। और फिर इसके बाद हो गया जी, अब हम जाते हैं वापस सी से, सी को भी खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया, तो कहाँ आ जाएंगे, ए के पास आएंगे, ए में क्या बचा, ए का लेफ्ट भी हो चुका है, राइट भी हो चुका है, तो क्या बचा, ए हो गया ना। ये रियल में टेक्निकल, मतलब सोचना है ऐसे, उस तरीके से सोचेंगे तो गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और आगे प्रोग्रामिंग में भी दिक्कत आएगी। जो अभी जो सोच बताया है वो सोच एक्यूरेट सोच, प्रोग्रामिंग के तरीके से भी और ऐसे। ठीक है, क्लियर।
हो गया। अब इन ऑर्डर के लिए फंक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फंक्शन। मेरा जो फंक्शन है इन ऑर्डर, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, तो क्या लिखा? वॉइड। ठीक है। और फंक्शन नेम है इन ऑर्डर, और यूजिंग रिकर्शन है ये। ठीक है। और अच्छा सर रिकर्शन से करना है क्या? हाँ, बिना उसके नहीं कर सकते, बिना उसके नहीं कर सकते हैं। हाँ उसके भी कर सकते हैं, कर सकते हैं फिर ऐसे पर करवा कोड 15 लाइन का कोड बनेगा। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसको समझ तो आ जाएगा कम से वही कम। समझ नहीं आएगा। ये अभी हमने बनाया है ना, रिकर्शन से ये इजीली बना सकते हो, समझ सकते हो। रिकर्शन खुद में इतना बड़ी प्रॉब्लम है, उसको क्या समझना है? ठीक है। ट्री पॉइंटर रूट है ना, स्ट्रक्चर पॉइंटर लेते थे ना हम, ये सिंगली पॉइंटर वगैरह, हाँ, ऐसे रूट पॉइंटर ले लिया। ट्री एक नोड हो गया एक तरह का। हो गया। और ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होगा इफ रूट नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है। इफ रूट नॉट इक्वल्स टू नल, नल है नहीं है तो क्या होगा? इन ऑर्डर में क्या होता है? लेफ्ट विजिट करते हैं, फिर लेफ्ट में जाते हैं, पहले लेफ्ट में जाते हैं, रूट को प्रिंट करते हैं और राइट में जाते हैं। ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट, और फिर सी आउट रूट का डेटा, और राइट में जाएंगे फिर इन ऑर्डर रूट का राइट। ठीक है। और इफ को बंद कर दिया। ये है इन ऑर्डर का फंक्शन। ठीक है। इसमें नहीं आया। ना, ठीक है। एक मिनट, इन ऑर्डर ये सर इफ, रिकर्शन में करना है हमने, हाँ तो इसमें रिकर्शन ऐसा तो मतलब ये तो सिंपल लग रहा है मुझे। नहीं, फंक्शन नेम क्या है? इन ऑर्डर। हाँ और फंक्शन का किसको कॉल कर रहे हैं? इन ऑर्डर को। तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ अच्छा रिकर्शन। ठीक है। हो गया इन ऑर्डर का। फिर प्री ऑर्डर। ठीक है। प्री ऑर्डर में if root not equals to null। प्री में क्या होता है कि पहले रूट को प्रिंट करते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, राइट में जाते हैं। सी आउट रूट का डेटा, और फिर प्री ऑर्डर रूट का लेफ्ट, और फिर प्री ऑर्डर रूट का राइट। सब इसमें बनाते वक्त हम ऐसा कुछ देख तो रही नहीं है कि जैसे आपने बताया अपने से कि नल हो रहा है उसके जब खाली पॉइंटर होते हैं, खाली जो वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रूट एक जैसा रूट है ना, जैसे ये बताया था अभी आपने नीचे इसके नीचे कुछ नहीं था जब, हाँ। तो आपने तो इसको नल भी लगा देखा तो था, दिया। नल लगा के देखा था।
हाँ वही तो है। हम सिंपल वैसे बना रहे हैं वैसे। जो अभी लास्ट टाइम जो रिजल्ट दिखा था पोस्ट ऑर्डर वाला, वो इस प्रोग्रामिंग के बेस पे है जो बताया था, जो दोबारा जो बताया हुआ था कि देखो ऐसे जाएंगे, है ना, तो इसकी एग्जीक्यूशन ऐसे प्रोग्राम की थी। अच्छा, इसमें रूट में डाटा प्रिंट होगा जो हर एक नोड अपने आप में रूट ही तो है। और सर इसमें प्री ऑर्डर में लेफ्ट और राइट के हम डाटा प्रिंट नहीं करवाएंगे? वो तो लेफ्ट राइट विजिट करते हैं, जब वो लेफ्ट जाएंगे तो वो अपने आप एक रूट ही तो बन जाता है वो। फिर अच्छा फिर वो आगे प्रिंट हो जाएगा। वो रूट में चलेगा ना वो, हाँ। है ना। जैसे हेड का काम कर रहा है, हेड में जाके हर एक चीज़ रूट है, हाँ हर एक हेड है, हेड की तरह काम है ना। जब हेड को विजिट करते हैं तो हर एक नोड अपने आप में क्या हेड होता है, ऐसे ही हर एक नोड क्या इसमें रूट है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर। सर उसमें मेन पेज में करना क्या है मुझे? होम पेज का डिज़ाइन ले लो एक बढ़िया सा, कहाँ से देखो? वहीं से पेज बिल्डर से अच्छा देखो जाओ। तुम्हारे बनेंगे इस 10 पेपर भरेंगे, ये लो, किसी के पेज। भरे बना एडिट में आ जाएगा। फ्यूजन पेज ये भी बिल्डर इसका डिफ़ॉल्ट प्लगइन है सर। हाँ। तब तक हम इसे अपडेट नहीं करते तब ना, तो ये नहीं आता आता, नहीं। हाँ, आता नहीं। ये आ गया, हाँ जो आगे ठीक है। रीबिल्ड टेम्पलेट ले लो, होम 1 होम 2 इधर ये भी देख लो जल्दी फटाफट, है ना, कोई भी लेकर मैं कि उसका वो देख लूँगा, प्रीव्यू चेक कर करके लूँ। प्रीव्यू चेक कर लो, यहाँ रिफ्रेश कर देना यहीं पे। मैं कर लूँगा। ठीक है, ठीक 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 है, ऐसे आएगा, इसको अपडेट कर दो और फिर ये रिफ्रेश कर दो, बदल जाएगा कैसे है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट, यानी लेफ्ट विजिट करते हैं, फिर राइट विजिट करते हैं, और फिर जब रूट मिलेगा उसको प्रिंट करते हैं। इसमें उल्टा हो जाता है। सर आ गया होम, तो आ गया, हाँ ये आ गया। सर मैंने उस मेन पेज को ना इंडेक्स का नाम दे दिया था, अब वो चेंज करके मैं होम कैसे करूँगा? चेंजेस करने में ना खुद भी ध्यान नहीं रहता कहाँ कैसे करना। कौन सी पेज है? जो मेन पेज था ना हाँ, setronics.in, मैंने उसको इंडेक्स नाम दे रखा है। तो मेन पेज में ये जब तक हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है? बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है ना हाँ अपना। हाँ तो ये जाओ, आप जाओ, ठीक है, और फिर सी आउट, रूट का डेटा। स्टैटिक फ्रंट पेज हटाना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, ये कर दो, अब ले लो होम, बस हो गया। सर पोस्ट क्या है? पोस्ट पे चढ़ा दो नीचे। इसमें पहले लेफ्ट प्रिंट करेगा, फिर राइट करेगा। हाँ, नहीं लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, और फिर रूट प्रिंट करेगा। चलो प्रिंट करेगा। हाँ सर, अब यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा है, जो लेफ्ट रूट की वैल्यू तो प्रिंट नहीं होगी, जो रूट विच की है उसकी प्रिंट होगी ना, क्योंकि दोनों इकट्ठे एक साथ आ गए। उसको क्या पता कौन सा रूट लेना है? फिर हर एक सब ट्री अपने में रूट है। अभी देखो कैसे होता है, हो गया आगे समझे। अब देखो कैसे।
ये देखो हमारे पास जो ट्री है वो ये वाला है, ए बी सी, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, डी ई एफ और जी, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये है, जब भी रिकर्शन फंक्शन कॉल होता है तो उस समय एक स्टैक क्रिएट होता है, स्टैक मेमोरी, ठीक है। यानी कि जब इन ऑर्डर फंक्शन है तो उसका अपना स्टैक क्रिएट हो गया है, क्या हो गया है, स्टैक क्रिएट हो गया है, ठीक है। और रिकर्शन में हमें पता है ना कि जो जब कोई टास्क पेंडिंग है तो जो पेंडिंग टास्क होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, स्टैक के अंदर। पेंडिंग टास्क कहाँ रखा जाएगा, स्टैक के अंदर, ठीक है। तो जैसे ए पास किया सबसे पहले, जैसे फर्स्ट टाइम जो भी फंक्शन कॉल होगा इन ऑर्डर फंक्शन, तो रूट में क्या पास होगा जी, ए, ठीक है। ये है आपका ए, क्या है, रूट है, हो गया। जब ए रूट है उसके बाद जाएगा रूट नॉट नल, कंडीशन ट्रू है जी, क्योंकि ए है ना वो तो नल तो नहीं है, नीचे जाएगा और क्या होगा जी, इन ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा और रूट का लेफ्ट असाइन होगा रूट में, जो है ना रूट का लेफ्ट कॉल हो रहा है यहाँ पे, मतलब इन ऑर्डर फंक्शन कॉल हो रहा है और आर्गुमेंट में क्या पास कर रहे हैं, रूट का लेफ्ट। तो मतलब क्या होगा, रूट इक्वल्स टू रूट का लेफ्ट, यानी कि अब ये रूट कौन सा बन गया जी, बी, ठीक है। रूट कौन सा बन गया, बी, क्लियर। अब जब ये फंक्शन ऊपर कॉल हो रहा है उससे पहले क्या करेगा, उससे पहले, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं। अगर मान लेते हैं इन ऑर्डर फंक्शन नहीं है यहाँ पे, इन ऑर्डर फंक्शन दोबारा से कॉल नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता, रूट का डेटा प्रिंट करता, रूट का डेटा क्या करता, प्रिंट करता, यानी कि ए को प्रिंट करता। लेकिन कंट्रोल चूंकि रूट का लेफ्ट यहीं से ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि रूट का डेटा प्रिंट नहीं होगा और रूट का राइट भी नहीं होगा। तो ये दोनों टास्क कहाँ रखेगा, ये स्टैक के अंदर, कहाँ रखेगा, स्टैक के अंदर। वो क्या रखेगा स्टैक के अंदर कि ए का प्रिंटिंग और ए का राइट ट्रेवर्सिंग पेंडिंग है, स्टैक में डाल देगा। और कहाँ चला जाएगा जी, रूट का लेफ्ट, ठीक है। यानी कि रूट का लेफ्ट में क्या आ गया, बी, क्या आ गया, बी, यानी कि रूट का लेफ्ट रूट में भेजने से पहले, यानी कि ये फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल कर रहे, उससे पहले क्या करेगा जी, रूट का डेटा और रूट का राइट दोनों कहाँ डालेगा, स्टैक के अंदर। आ गया, रूट का प्रिंट होना और रूट का राइट में जाना, मतलब ए है, डाल दिया स्टैक के अंदर। फिर फंक्शन कॉल हुआ, रूट में क्या आ गया जी, बी आ गया। अब क्या करेगा जी, फिर से चेक करेगा बी नॉट नल, कंडीशन ट्रू है, नीचे जाएगा। अब फिर बी का लेफ्ट कॉल हो जाएगा रूट के अंदर, पर बी का लेफ्ट जाने से पहले क्या करेगा, बी का प्रिंट और बी का राइट कहाँ डालेगा, स्टैक में, यानी कि बी का प्रिंट और बी का राइट कहाँ डालेगा, स्टैक के अंदर। और फिर बी के लेफ्ट में चलेगा, बी का लेफ्ट क्या है जी, डी। अब डी क्या बन चुका है, रूट, ठीक है। डी क्या बन, देखो जाना तो जाओ फिर, मेरे को कल करा दूंगा सर, सॉर्टिंग के तीनों ऑप्शन करा दूंगा, क्योंकि कल ये नहीं आ रहा, ठीक है ना, हो गया। तो यहाँ पे देखो डी रूट बन चुका है, तो डी नॉट नल, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा। फिर डी के लेफ्ट में जाएगा, पर डी के लेफ्ट जाने से पहले डी का डाटा और डी का राइट कहाँ डालेगा, स्टैक के अंदर। रूट का डेटा मतलब डी ही तो है रूट अभी, तो डी का प्रिंट और डी का राइट कहाँ डालेगा, स्टैक के अंदर, हो गया। अब फिर रूट का लेफ्ट जाएगा रूट में, यानी कि रूट क्या मिल गया जी, नल, क्योंकि डी का लेफ्ट क्या है, नल है। फंक्शन ऊपर जाएगा, मतलब रूट में क्या आ गया, नल आ गया ना, नीचे आएगा रूट नॉट नल, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स का मतलब ये फंक्शन खत्म हो गया, है ना। फॉल्स का मतलब क्या है, ये फंक्शन खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद क्या करेगा, अपने स्टैक को चेक करेगा, स्टैक को चेक करेगा। स्टैक में सबसे पहले क्या है जी, है ना, डी है, तो क्या करेगा जी, डी को निकालेगा, ठीक है। क्या करेगा, डी को निकालेगा, पॉप करेगा मतलब, और
डी का सबसे पहले क्या है जी? प्रिंटिंग। क्या है? प्रिंटिंग। तो डी को इसने क्या कर दिया जी? प्रिंट कर दिया। तो डी का प्रिंट खत्म हो गया, डी का प्रिंट। अब बच्चा क्या है? डी के राइट में जाना, ठीक है। अब वो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे डी के राइट में जाएगा, डी के राइट, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ आ गया, मतलब डी का राइट इक्वल्स टू डी, ये रूट, डी का राइट इक्वल्स टू रूट। तो डी के राइट में क्या है? नल है, फिर से नल मिल गया, रूट नल हो गया, फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर से फंक्शन खत्म, फिर स्टैक में जाएगा, है ना। यानी कि आपका क्या हो गया जी? डी का राइट भी हो गया, डी का प्रिंट भी हो गया। फिर पॉप करेगा। अब पॉप क्या करेगा जी? बी का प्रिंट। तो बी का प्रिंट पॉप किया इसने, यानी कि बी को पॉप किया, तो बी के प्रिंट में जाएगा। तो बी को प्रिंट किया, हो गया जी बी का प्रिंट, हो गया। अब फिर बी के राइट में जाएगा, किस में जाएगा? बी के राइट में। बी के राइट में जाता है, बी के राइट में गया, बी के राइट में गया, बी का राइट, बी का राइट क्या है जी? ई है, ठीक है। बी का राइट, ये वाला फंक्शन यहाँ से जा रहा है ऊपर, ठीक है। बी का राइट यानी कि ई। अब क्या है जी? ई, यानी कि रूट क्या बन गया? ई। रूट यानी कि ई नॉट नल, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा। अब ई के लेफ्ट में जाएगा, पर ई के लेफ्ट में जाने से पहले क्या करेगा जी? ई का डेटा और ई का राइट कहाँ रखेगा? स्टैक के अंदर, ठीक है। ई का मतलब ई का प्रिंट और ई का राइट कहाँ डाल दिया? स्टैक के अंदर। और फिर कहाँ जाएगा जी? ई के लेफ्ट में गया, ई के लेफ्ट में क्या है? नल है, ई के लेफ्ट में क्या है? नल है। नल होते ही क्या होगा? कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इस फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, मतलब फंक्शन खत्म हो चुका है। फिर ये स्टैक को खाली करेगा। स्टैक में क्या है जी? ई को पॉप करेगा, तो ई को पहले प्रिंट करेगा और ई के कहाँ जाएगा जी? राइट में, है ना। तो पहले ई को क्या करेगा जी? प्रिंट करेगा। अब फिर ई के राइट में गया, ई का राइट इक्वल्स टू रूट। तो ई का राइट में क्या है? नल है ना, तो रूट बन गया। फिर से रूट क्या हो गया? नल। रूट क्या हो गया? नल। फिर कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि नल नॉट नल, कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर से इफ के अंदर नहीं जाएगा, फंक्शन खत्म। फिर ये स्टैक चेक करेगा, स्टैक खाली तो नहीं हुआ अभी, स्टैक से डेटा फिर से पॉप करेगा। पॉप कैसे करेगा जी? फिर से पॉप किया इसने, तो इस बार पॉप क्या करेगा? ए। तो ए का प्रिंट पहले है और ए का राइट बाद में है, तो पहले ए को क्या करेगा? प्रिंट करेगा और ए के राइट में जाएगा। तो ए का राइट इक्वल्स टू रूट, है ना। तो रूट क्या बन गया जी? ए का राइट। तो ए के राइट में क्या है? सी है। अब ये सी क्या बन चुका है? रूट बन चुका है। सी रूट बन गया। सी रूट का मतलब क्या है? नीचे जाएगा, सी नॉट नल, कंडीशन ट्रू है, नीचे जाएगा, सी के लेफ्ट में जाएगा। सी का लेफ्ट कौन सा है? एफ है। पर सी के लेफ्ट में जाने से पहले, फंक्शन दोबारा ऊपर से जाने से पहले क्या करेगा? सी का डेटा और सी का राइट स्टैक में डालेगा, है ना। यानी कि सी का प्रिंट कराना और सी का राइट ट्रेवल करना, डाल दिया स्टैक के अंदर। अब सी के लेफ्ट में गया, सी के लेफ्ट में क्या जी? एफ है। अब ये रूट क्या बन चुका है? एफ। जब रूट एफ बन गया है तो उसके बाद कहाँ जाएगा जी? है ना, कंडीशन चेक करेगा, है ना। नॉट नल, एफ नॉट नल है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। और नीचे आते क्या होगा? रूट के लेफ्ट में जाएगा। पर रूट के लेफ्ट में जाने से, यानी कि एफ के लेफ्ट में जाने से पहले वो क्या करेगा? एफ का डेटा और एफ का राइट स्टैक में डालेगा, यानी कि एफ का प्रिंट करना और एफ के राइट में जाना, स्टैक में डाल देगा। और फिर एफ के लेफ्ट में गया, एफ के लेफ्ट में क्या है जी? नल, है ना, नल। यहाँ पे एफ के लेफ्ट में क्या है? नल है। तो फिर से कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फंक्शन खत्म होती ही कहाँ जाएगा? स्टैक देखेगा, स्टैक में बचा हुआ है जी डेटा। फिर देखेगा, अच्छा जी, फिर क्या करेगा? एफ को पॉप करेगा। तो एफ को जो पॉप कर रहा है, तो पहले कौन सा है? प्रिंट करना, और फिर क्या करना है? राइट में ट्रेवल करना, ठीक है। तो फिर से क्या करेगा जी? एफ को प्रिंट करेगा और एफ के राइट में जाएगा। तो एफ का राइट इक्वल्स टू रूट, ठीक है, यानी कि रूट इक्वल्स टू रूट का राइट हो गया ना, एफ का राइट। तो रूट क्या हो जाएगा? नल, क्योंकि एफ के राइट में क्या है? नल है, ठीक है। तो नल आते ही फिर से फंक्शन खत्म होती कहाँ जाएगा जी? फिर से स्टैक खाली करेगा, कल आ जाना, कल बनाएंगे, ठीक है। लोग नहीं आएंगे कल। क्लियर? स्टैक, ओके बाय। स्टैक है आपका
स्टैक खाली करेंगे, फिर से खाली करेंगे। स्टैक में क्या निकला जी, सी, क्या निकला, सी, हो गया क्लियर। फिर सी का पहले प्रिंट है, क्लियर, और फिर राइट में जाते हैं। सी का राइट रूट बन जाएगा, यानी कि सी के राइट में क्या है, जी है, तो जी क्या बन गया, राइट है ना, जी रूट बन गया। जी रूट बन गया तो रूट नॉट नल, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते ही नीचे जाएगा और जी के लेफ्ट में जाएगा। पर जी के लेफ्ट में जाने से पहले जी का डेटा और जी का राइट स्टैक में रखेगा। जी का डेटा प्रिंट करना और जी के राइट में जाना, स्टैक में डाल दिया। और फिर जब जी के लेफ्ट में जाएगा तो जी का लेफ्ट क्या है, नल है, यानी कि रूट नल हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। अब जी को पॉप करेगा, स्टैक से पॉप करेगा, स्टैक से पॉप किया इसने जी, तो जी को पहले प्रिंट करेगा, जी को पहले क्या करेगा, प्रिंट, यानी जी को पहले इसने प्रिंट किया और इसके राइट में जाएगा। राइट, जी का राइट रूट बन जाएगा, यानी कि जी के राइट में क्या, नल है, रूट क्या हो गया, नल। फिर से फंक्शन खत्म, स्टैक भी खाली हो चुका है, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट है। इन ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर सब में ऐसे ही करना है मतलब। हाँ, लॉजिक यही लगेगा। ठीक है। लॉजिक यही लगेगा। सर अब इसमें चेंजेस कैसे करेंगे वहाँ पे? तो ट्रैवर्सिंग है ना ये तो। हाँ,